ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलो। तो जैसे कि हम रोज आपको एडवाइस देते हैं, पहले मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित, ग्रामर से संबंधित नई नई जानकारियां आपको देते रहते हैं। इस तरह हमारा आज का मोटिवेशनल वाक्य है, सक्सेस इज नॉट ए लक। सफलता एक तकदीर या किस्मत से नहीं है। इट इज ए गेम ऑफ पेटेंसी एंड होमवर्क। यह एक खेल है, धैर्य और गृह कार्य का एक खेल है। जितना आप धैर्य रखेंगे और अपने कार्यों में तत्पर रहेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार क्रियाशील रहेंगे, तो आप निश्चित है समय जरूर लगेगा लेकिन आप असफल नहीं होंगे। तो दूसरा है, यू कैन नॉट कंट्रोल हाउ पीपल फील अबाउट यू। तुम अपने को नियंत्रण नहीं कर सकते हो कि कैसा लोग आपके बारे में अनुभव कर सकते हैं। सो डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी ट्राइंग। इसलिए अपना ऊर्जा बर्बाद मत करो, करते हो ट्राइंग, कोशिश। जस्ट लिव योर लाइफ एंड बी हैप्पी। और तुरंत अपने को खुश रहो, अपने जिंदगी में खुश रहो और सही तरह से जीने का प्रयास करो। तो आज और इसका हिंदी में, आज अगर किताब खोल ली तो कल मजदूरी का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। आज अगर किताब खोल ली तो कल मजदूरी का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं है, यह सपनों का जीवन की चाबी है, या सपनों के जीवन की चाबी है, जीने की चाबी है। चौथा है, जिंदगी में मुश्किल कुछ भी नहीं होती। जिंदगी में मुश्किल कुछ नहीं होती, बस बाजुओं में दम हो और दिल में हौसला हो। बाजुओं में दम हो और दिल में हौसला हो तो हर मुश्किल आसान हो जाता है। चौथा, पांचवा अंतिम, दौलत तो लोग ऋण या लोन से भी ले लेते हैं, लेकिन इज्जत के लिए कोई बैंक नहीं बना होता है जिससे आप पा सके। इसे पाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, अच्छे कर्म, अच्छे आचरण और अच्छे विचार। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस। तो इस तरह हम काइंड ऑफ सेंटेंस को आप चल रहे हैं। तो आज हमारा हमने 3 आपको बता दिया है, अफर्मेटिव, निगेटिव और अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारे बचे हुए हैं। तो आज हमारा चौथा ABC डी है, डी है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय बोधक वाक्य हिंदी में कहते हैं। व्हिच सेंटेंसेज, इसका डेफिनेशन है, व्हिच सेंटेंस डिनोट जॉय, सारो, इट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक डिफिनेशन है, जिन वाक्यों से सुख या दुख की अनुभूति होती है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और ये अपने अंत वाक्य में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्य के अंत में या तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन का मार्क या लेकर आता है। तो यहाँ जैसे एज
एज हम दे रहे हैं, पहला सेंटेंस हमारा है एलएस। एलएस आई हैव रूम। आई हैव रूम, अरे मैं बर्बाद हो चुका हूं। दूसरा हमारा है हुर्रा। हुर्रा यू हैव won the मैच। on the मैच, वाह वाह तुमने मैच जीत लिया है। तीसरा है हाउ प्रेटी फ्लावर्स आर। कितना सुंदर फूल है, या देखिए कितना सुंदर फूल है, या विस्मय कह रहा है, यहाँ आपको शाबाशी खुशी कह रहा, वाह वाह। अब यहाँ चौथा वाक्य हम इस तरह दे रहे हैं, हाउ डेंजरस स्नेक वाज। कितना खतरनाक सांप था, कितना खतरनाक सांप था। तो इस तरह हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इसके बाद अंतिम है हमारा ई पांचवा है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो इंटर लेवल का है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस व्हिच सेंटेंसेस, इसका भी परिभाषा व्हिच सेंटेंस denotes curse or bless is called ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिन वाक्यों में श्राप, वरदान, अभिशाप का देना लेना पाया जाता, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस तरह हमारा यह वाक्य आपके सामने आ रहा है। एज हम आपको रहे हैं, एज तो पहला सेंटेंस आपको दे रहे हैं, गॉड ब्लेस टू यू। भगवान आपकी भला करें, भगवान आपकी भला करें। इसमें और दूसरा है मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु अर्थात लंबे समय तो जियो। तीसरा हम दे रहे हैं गो टू हेल, नरक में चले जाओ। चौथा है यू हैव रूम्ड, भगवान तुम्हारा सत्यानाश करें। कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप देखते हैं एक्सक्लेमेशन, इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन का मार्क आता है और कभी कभी फुल स्टॉप ही लेकर आता है। तो दोनों प्रकार के ग्रामेटिकल मेथड में जानकारियां आपको मिलती हैं। तो ऐसे वाक्यों को आप अनुवादित करने के लिए जब नरेशन में आपको जरूरत होती है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं,
फिर आपको इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है उसका हम आगे आपको देंगे। अब यहीं पर हमारा सेंटेंस समाप्त होता है। अब काइंड ऑफ सेंटेंस, अब देखिए थोड़ा सा हम आपको सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस बता दे रहे हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो मुख्य रूप से इसके दो भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, अब यहां समस्या आती, कोई आपसे पूछ लेता है व्हाट मे बी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो नाउन होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है, प्रो नाउन होता है, प्रो नाउन होता है, इन्फिनिटिव होते हैं, इन्फिनिटिव होते हैं, इन्फिनिटिव होते हैं, फिर आपका जीरेंड होता है, जीरेंड। ये चार आपके सब्जेक्ट होते हैं। अब नाउन देखिए, राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है। अब राम के स्थान पे आ गया ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। तो वह क्या होगा? राम के स्थान पर है प्रोनाउन। अब इसमें आप जान गए नाउन, ऑल नेमिंग थिंग इज कॉल्ड नाउन और व्हिच वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। इन्फिनिटिव, टू वर्क इज माई ड्यूटी, माई ड्यूटी, कार्य करना मेरा कर्तव्य है। अब इसमें और भी उदाहरण दिए, जब मुख्य वर्ब से पहले टू लगा देते हैं तो क्रिया वह इन्फिनिटिव बन जाती है। अब जीरन में देखिए, स्मोकिंग, स्मोकिंग इज हार्मफुल, हार्मफुल फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इन्फिनिटिव और जीरेंड दोनों ऐसे होते हैं कि दोनों में आप हिंदी में अर्थ निकालने पर नानीने आते हैं। और देखिए, जब क्रिया से बेस फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं तो क्रिया इन्फिनिटिव बन जाती है। और स्मोकिंग या जीरेंड जब क्रिया के बेस फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाता है तो वह जीरेंड बन जाता है और वह सब्जेक्ट का कार्य करता, वाक्य के प्रारंभ में आता तो सब्जेक्ट का कार्य करता है। अब यहां देखिए, अब यहां इसमें आप प्रेडिकेट, प्रेडिकेट वह भाग होता है कर्ता से के बाद क्रिया से पहले का शब्द, क्रिया से पहले का शब्द जो होता है वह सब्जेक्ट कहलाता और क्रिया से लेकर के कंप्लीमेंट तक का भाग वह प्रेडिकेट कहलाता है। या हो गया उद्देश्य या हो गया विधेय। तो उद्देश्य और विधेय यही होता है। तो अब हम आपको इसका डिटेल अभी नहीं दे पाएंगे। अब हम कल से आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित आपको जियोग्राफी और हिस्ट्री और साइंस तीनों का मिश्रण लेकर चलेंगे। तीनों का मिश्रण रहेगा जो कि आपके वनडे कंपटीशन में तमाम आते हैं जहां मिश्रण ही पूछे जाते हैं, कोई एक नहीं आता। 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें कुछ जीके रहता है, कुछ हिस्ट्री रहते हैं, कुछ ज्योग्राफी से रहते हैं, कुछ गेम से रहते हैं, कुछ मेंटल एबिलिटी से रहते हैं, कुछ इस तरह तमाम प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 100 में आपको तमाम प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। तो उस तरह से हम कल से आपको वीडियो डालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं,
हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें, जिससे हम आपके फ्यूचर को संवारने के लिए एक से एक नई नई तकनीकी मोटिवेशनल वाक्यों के साथ जानकारियां देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।